नमस्कार व्यूवर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का विषय रीतिकाल। जैसा कि आपको पता है, रीतिकालीन साहित्य से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। 5 भाग हो चुके हैं। आज भाग नंबर 6 करेंगे। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें ताकि सभी प्रश्न आप क्रम से कर सकें। कोई भी प्रश्न रीतिकाल से संबंधित छूट न जाए, अतः आप अवश्य देखें अंत तक। और यदि आप इन प्रश्नों को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए बुक है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लेखिका उर्मिला। बुक को प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9873930334। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बुक से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये पुस्तक ऐसी है कि इसी एक पुस्तक को पढ़ने मात्र से आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। हिंदी साहित्य के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी इस पुस्तक में है। सभी कवि लेखक एक ही जगह उनके बारे में विस्तृत जानकारी दे रखी है। उनकी रचनाएं, उनके बारे में जानकारी, ऐसी जानकारी है जो परीक्षा में आती है। और साथ ही पुस्तक के अंत में अभ्यास के लिए प्रश्न पत्र दिए हुए हैं। बहुत ही परिश्रम से मेहनत करके आप सबके लिए ये पुस्तक लिखी है मैंने। एक बार इस पुस्तक को आप पढ़ के अवश्य देखें। एक बार यदि आपने इस पुस्तक को देख लिया तो बगैर पढ़े नहीं रहोगे, और पढ़ लिया तो अवश्य सफल होंगे। ये मेरा आपसे दावा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप अवश्य सफल होंगे अपनी परीक्षा में। चलिए शुरू करते हैं आगे का कार्यक्रम। किस कवि ने अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर उनकी इच्छा अनुसार काव्य रचना की? बिहारी देव मतीराम पद्माकर। अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में कौन से कवि रहे थे इनमें से, ये बताना है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा देव। देव अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर इनकी इच्छा अनुसार काव्य रचना कर चुके हैं। देखिए किन किन के आश्रय में रहे थे, मैं कुछ के नाम बताना चाहूँगी। ये आजम शाह, औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के नेतृत्व में भी रहे थे, उनके आश्रय में भी रहे थे। ये दादरीपति सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में भी रहे, यानी कि भवानी दत्त वैश्य। कुशल सिंह भोगीलाल, कुशल सिंह नेतृत्व में रहेगा। भोगीलाल ही इनके वास्तविक रूप से इनके गुणों की प्रशंसा करने वाले, इनको पहचानने वाले, उनके गुणों को पहचानने वाले भोगीलाल जी थे। ये उद्धोत सिंह, सुजान मीणा और अली अकबर खां के आश्रय में भी रहे, यानी कि अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में इन्होंने उनकी इच्छा अनुसार काव्य रचना की। जिन जिन के मैंने नाम गिनाए, जिन राजाओं के, उनको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगला है, किस कवि की कविता को प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति माना जाता है? घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति। देख, कविता किसकी कविता को प्रेम की पीर? सही उत्तर क्या होगा? सभी को पता है, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। सेम प्रश्न नहीं था, कुछ अलग से था, लेकिन इसी तरह का था, तो वो क्या होगा? घनानंद। सही उत्तर क्या है? क्या? घनानंद। अगला प्रश्न आता है, किस घटना के कारण घनानंद को जीवन से विरक्ति हो गई और वे वृंदावन जाकर भक्ति साधना में लीन हो गई? ऐसी कौन सी घटना घटी उनके जीवन में? ये 4 घटनाएं दे रखी हैं, देखते कौन सी घटना घटी थी उनके जीवन में जिससे वो विरक्त हो गए और वृंदावन जाके भक्ति साधना में लीन हो गए। क्या विकल्प है? उनकी प्रेमिका सुजान द्वारा उनके साथ चलने से इनकार कर देना, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा उनके हाथ काटना,
अन्य दरबारियों का उनके प्रति ईर्ष्या भाव, मुगल बादशाह द्वारा अपमानित। देखिए, अपमानित करके निष्कासित करना। देखिए, सभी घटनाएं उनके साथ घटी थी, लेकिन ऐसी कौन सी घटना थी इन चारों में से जिनके कारण वो विरक्त हो गई? वो एक घटना थी उनकी प्रेमिका सुजान, जो नर्तकी थी, राजनर्तकी थी, उसके द्वारा उनके साथ चलने से इनकार कर देना। क्या विकल्प इसका बिल्कुल सही है? इस घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, व्यक्ति का भाव हो गया और वृंदावन जाकर रहने लग गए थे। आगे प्रश्न आता है, बिहारी सत्सई की लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या था? बिहारी सत्सई कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति, नायिका भेद का सुंदर वर्णन, या कल्पना की समाहार शक्ति, या फिर कविता में वाग्दैत्य है? इसका सही उत्तर होगा कवि की कल्पना की समाहार शक्ति। कवि की कल्पना की समाहार शक्ति के कारण बिहारी मात्र एक पुस्तक से प्रसिद्धि पा गए। ये पुस्तक उन्होंने सन 1662 में लिखी थी और 713 दोहे हैं इसमें। अगला प्रश्न आता है, वाल्मीकि रामायण पर लिखा गया राम रसायन चरित काव्य किसका है? वाल्मीकि रामायण पर लिखा गया राम रसायन चरित काव्य, सही उत्तर क्या होगा? पद्माकर, मतिराम, केशवदास, रसलीन। पद्माकर जी ने लिखा था राम रसायन। अगला प्रश्न आता है, भूषण किसके छोटे भाई थे? मतिराम, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर, या कै और खै दोनों? देखिए, भूषण मतिराम और चिंतामणि के छोटे भाई थे। सही विकल्प क्या है? ये कै और खै दोनों। मतिराम, भूषण और चिंतामणि तीनों भाई थे। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि रीतिकाल की परंपरा से एकदम अलग है? भूषण, सूदन, पद्माकर, राम सिंह। ऐसा कौन सा कवि जिसने रीतिकाल की परंपरा से हट के कार्य किया था? वो कौन है? सभी को पता है, भूषण। भूषण ने वीर रस परक कविताएं लिखी थी। वीर रस परक रचना कौन लिखता है? किस काल में ज़्यादा लिखी गई थी? आदिकाल में। तो यहाँ रीतिकाल में जहाँ नायिका भेद निरूपण है, काव्यांग निरूपण है, श्रृंगार का वर्णन है, उस काल में वीर रस की रचना करने वाले भूषण थे। कौन थे? भूषण। अगला है, कौन सी रचना मुक्तक है? भाव विलास, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जगत विनोद, या रामचंद्रिका? कौन सी रचना मुक्तक है, ये बताना है। अब देखिए, इनमें से हिम्मत बहादुर बिरुदावली जो पद्माकर जी की रचना है, ये रचना मुक्तक है उनकी। हिम्मत बहादुर बिरुदावली पद्माकर की रचना है, मुक्तक रचना है। अगला, हिंदी के किस कवि ने प्रकृति से साक्षात्कार कर उसका आलम्बन रूप से हृदयग्राही वर्णन किया है? यानी कि प्रकृति चित्रण के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं जो रीतिकालीन कवि हैं? सही उत्तर क्या होगा? सेनापति कवि रीतिकाल के कवि हैं और ये प्रकृति के आलम्बन के लिए प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। यानी कि प्रकृति से साक्षात्कार उसका आलम्बन रूप में हृदयग्राही वर्णन सेनापति जी ने किया था। सच्चाई लेखक कौन नहीं है? इनमें से किसने सच्चाई लेखन नहीं किया? वृंद, मतिराम, बिहारी, घनानंद। किसने नहीं लिखा, ये बताना है। वृंद ने भी लिखा है, मतिराम ने भी लिखा है, बिहारी ने भी लिखा है, घनानंद ने नहीं लिखा। बिहारी ने कोई सच्चाई नहीं लिखी। अगला प्रश्न आता है, वीर रसपूर्ण सच्चाई लेखक नहीं है। सच्चाई तो लिखी है लेकिन वीर रसपूर्ण नहीं है, वो ऐसे कौन से लेखक हैं? वियोगी हरि, बिहारी, मतिराम, वृंद। देखिए, बिहारी, मतिराम और वृंद इन्होंने श्रृंगार परक सच्चाई लिखी है। वीर रसपूर्ण सच्चाई लेखक किसने नहीं लिखी? इसका सही उत्तर क्या होगा? वियोगी हरि। वियोगी हरि ने वीर रसपूर्ण सच्चाई लेखक नहीं है। श्रृंगारिक सच्चाई के लेखक कौन है? वृंद, मतिराम, बिहारी, सूर्यमल। श्रृंगारिक सच्चाई के लेखक कौन है? बिहारी। कौन है? बिहारी। केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? छंदमाला, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, कवि प्रिया। रामचंद्रिका जो राम राम कथा पर आधारित उत्कृष्ट महाकाव्य है, काव्य रचना है जो रामचंद्रिका है, और इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशव की रचना रामचंद्रिका जो राम कथा पर लिखा गया उत्कृष्ट काव्य है, इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशव का रसिक प्रिया
किस प्रकार का ग्रंथ? रसिक प्रिया केशवदास जी की रचना है, सभी को पता है। और ये किस प्रकार की रचना है ये बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक या नायिका भेद निरूपक। देखिए ये रस निरूपक ग्रंथ भी है और नायिका भेद निरूपक ग्रंथ भी है। इसका सही उत्तर यह है रस निरूपक और नायिका भेद निरूपक। इसमें 16 प्रकाश है। कितने प्रकाश है? 16 प्रकाश। प्रकाश यानी कि अध्याय। क्या है? अध्याय। 16 प्रकाश है। ठीक है, आगे देखते हैं। कवि को केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित जगन्नाथ तिवारी। देखिए एग्जाम आते हैं कि कौन सा कथन किस लेखक का है, किस कवि का है, किस आलोचक का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये हमें तलाशने पर भी नहीं मिलते लगभग। तो इनको आप ध्यान से देखिएगा कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उसमें वैसा हृदयता और भावुकता न थी कि जो एक कवि में होनी चाहिए। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न आता है केशव का जीवन काल है यानी कि जन्म वर्ष कौन सा है उनका और मृत्यु कब हुई थी उनकी, ये बताना है। तो देखते हैं क्या क्या विकल्प दे रखे हैं। 1555 से 1617, 1600 से 1713, 1550 से 1627, 1604 से 1717। देखिए केशव का जीवन काल पहला विकल्प सही होगा, 1555 से 1617। इनमें से कौन सा रीति ग्रंथ नहीं है? शिवराज भूषण, पद्माभरण, अलंकार, चिंतामणि, रामचंद्रिका। रीति ग्रंथ नहीं है ये बताना है। देखिए शिवराज भूषण रीति ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है। पद्माभरण ये भी अलंकार ग्रंथ है। अलंकार चिंतामणि ये भी अलंकार ग्रंथ है। रामचंद्रिका ये केशव की रचना है जो राम कथा पर आधारित है। किस पे? राम कथा पर आधारित रचना है। 1607 में लिखा था इसको केशव ने, केशवदास ने। अगला है 1601 में, माफी चाहूंगी, 1601 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, रामचंद्रिका को 1601 ईस्वी में लिखा था। रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन है? रीति काव्य की भूमिका इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। बिहारी ने कितने ग्रंथों की रचना की? ये बात जग जाहिर है, सभी को पता है कि बिहारी ने केवल एक ग्रंथ की रचना की थी, बिहारी सतसई। इसका सही उत्तर क्या है? 1। चिंतामणि मूलतः थे क्या थे? चिंतामणि वक्रोक्तिवादी थे या रसवादी या ध्वनिवादी या अलंकारवादी? चिंतामणि क्या थे? रसवादी थे। क्या थे? रसवादी। अगला प्रश्न आता है तुकबंदी को सर्वप्रथम काव्यांग के रूप में विवेचन करने वाले आचार्य हैं? भिखारीदास, रसलीन, कुलपति, तोष। तुकबंदी को सर्वप्रथम काव्यांग के रूप में विवेचित करने वाले आचार्य हैं भिखारीदास। सही उत्तर क्या है? कै भिखारीदास। सैयद गुलाब नबी किस कवि का वास्तविक नाम था? सैयद गुलाब नबी किसका वास्तविक नाम था? रसलीन का वास्तविक नाम था। किसका था? रसलीन। अगला प्रश्न है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली ही शोभन्यो आगे कौन हवाल। ये दोहा किसका है? किसका दोहा है ये? बिहारी का दोहा है। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने राजा जयसिंह जो उनके आश्रयदाता थे उनको चेतावनी दी है इस दोहे के माध्यम से। अगला है केशव के संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांव पेच का अभ्यास भी प्रभावपूर्ण है। ये कथन किसका है? किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ध्यान दीजिएगा किसका कथन, इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न आता है केशव की संवाद योजना में क्या है? नाटकीयता है, व्यंजना सौंदर्य है, पात्रानुकूलता है या फिर सभी है? केशव की संवाद योजना में ये सभी शामिल है। क्या है? सभी। नाटकीयता भी है उसमें, व्यंजना सौंदर्य भी है और पात्रानुकूलता भी है। कौन के सूत बाली के वह कौन बाली न जानिए, कोख चापी तुम्हें जो सागर संत
संतन हाथ बखानिए, इन पंक्तियों में संवाद योजना की कौन सी विशेषता है? कौन सी है? वाक्पटुता, संक्षिप्तता, राजनीतिक दावपेच। देखिए इसमें संक्षिप्तता भी है और राजनीतिक दावपेच भी है। क्या और है? दोनों है। बात को छोटे रूप में कहा गया है और राजनीतिक दावपेच का प्रयोग भी किया गया है। अगला प्रश्न आता है, बिहारी का जीवन काल क्या है? बिहारी का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये बताना है। और इसका सही उत्तर क्या होगा? 1593 से 1663। सही उत्तर क्या है? क्या विकल्प इसका सही है? 1593 में उनका जन्म हुआ था और 1663 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। कबीर बिहारी किसके दरबारी कवि हैं? अभी मैंने इसको थोड़ी देर पहले बताया था। राजा जयसिंह, जयपुर नरेश राजा जयसिंह के, महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि रहे हैं कबीर बिहारी। अगला प्रश्न आता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई ही काल, अली कली ही शोभनो, आगे कौन हवाले। बिहारी की पंक्तियां हैं, पहले बता चुके हैं, लेकिन इसमें अलंकार कौन सा ये बताना है। इसमें कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार। एक भ्रमर के माध्यम से राजा जयसिंह को सावधान किया गया है इसमें, तो यहाँ क्या है? अन्य के माध्यम से कही गई उक्ति क्या कहलाती है? अन्योक्ति। बिहारी के काव्य का प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार, वीर, भक्ति, शांत। क्या है? नायिका भेद निरूपण है, तो क्या होगा इसमें? श्रृंगार रस है। काव्य बिहारी की जो काव्य का प्रमुख रस है वो क्या है? श्रृंगार रस है। इनकी रीतिकालीन जो भी कवि हुए हैं लगभग भूषण को छोड़ के उनका जो काव्य का रस है वो क्या है? श्रृंगार है। भूषण जी ने वीर पर रचनाएं भी की हैं। आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आगे की कड़ी में आगे के प्रश्न उत्तर लेके आएंगे, तब तक आप बने रहे। जैसा कि मैं बताती आई हूँ कि बहुत ज़्यादा संख्या में प्रश्न है। अभी तो ये पहला ही भाग चल रहा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न है और फिर दूसरा चलेगा, उस भाग में भी काफ़ी संख्या में प्रश्नों की संख्या है। अतः आप बने रहिए, ध्यान से सभी प्रश्नों को सुनिए, देखिए। नमस्कार।